तो आज हम लोग देखते हैं एक प्राइम नंबर के प्रोग्राम को। प्राइम नंबर क्या होता है। तो सबसे पहले प्राइम नंबर हम किसे कहते हैं, तो एक ऐसा नंबर जिसे अगर हम डिवाइड करें तो वो सिर्फ 1 से डिवाइड हो या खुद से डिवाइड हो, यानी वो बीच में किसी भी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं हो, तो उस नंबर को हम प्राइम नंबर कहते हैं। तो प्राइम नंबर जैसे मान लो, सपोज करो कि यहाँ पे हमने कोई नंबर लिया 5, अगर हम इसे डिवाइड करते हैं तो ये 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड नहीं होगा, 4 से डिवाइड नहीं होगा और 5 से ये डिवाइड होगा। यानी दो जगह पे ये डिवाइड हो रहा है, 1 से और खुद से 5 से। बीच में किसी भी नंबर से ये डिवाइड नहीं हो रहा है। तो कोई भी ऐसा नंबर जो सिर्फ खुद से डिवाइड हो रहा हो या 1 से डिवाइड हो रहा हो, उस नंबर को प्राइम नंबर कहते हैं। तो हम अगर प्राइम नंबर का प्रोग्राम लिखना चाहते हैं कंप्यूटर में, तो हम लोग क्या करेंगे, हम उस नंबर को 1 से ले करके उस नंबर तक सारे नंबर से डिवाइड करेंगे और डिवाइड में हम चेक करेंगे कि कितनी बार वो नंबर डिवाइड हुआ। अगर वो नंबर सिर्फ 2 बार डिवाइड हुआ तो वो नंबर एक प्राइम नंबर होगा, और अगर 2 से अधिक हुआ तो वो नंबर प्राइम नंबर नहीं होगा। तो जैसे यहाँ पे हम प्राइम नंबर फाइंड आउट करने के लिए, जैसे एक एग्जांपल को हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे हमारा एक लूप शुरू हो रहा है, ये लूप का बॉडी है, लूप का बॉडी यहाँ से यहाँ तक चल रहा है। इस लूप के बॉडी में क्या काम किया जा रहा है, जैसे वो नंबर है n, ये n वो नंबर है जो यूजर से लिया गया, जिसको चेक करना है कि वो नंबर प्राइम है या नहीं है। तो ये लूप चलेगा कहां से, फ्रॉम 1 to n, यानी कि मानते हैं कि वो नंबर 6 है, तो ये लूप हमारा कहां से कहां तक चल रहा है, 1 से 6 तक चल रहा है। और इस लूप में 1 से 6 तक की सारी वैल्यूज 1 by 1 हम लोगों को मिलेगी। और लूप के अंदर हम क्या कर रहे हैं, लूप के अंदर सबसे पहले 1 आएगा, तो 6 का डिवीजन 1 से, 6 यानी कि n पे वो नंबर है 6, हम अज्यूम कर रहे हैं कि यूजर 6 इनपुट किया है, तो 6 डिवाइडेड बाय 1, तो यहां हमें क्या मिला, 0। तो हमारे पास एक वेरिएबल होगा काउंट, हम शुरू में इसमें क्या रखे हुए हैं, 0, इनिशियली इसमें 0 है। और जब भी डिवीजन होगा, काउंट को हम यहाँ पे प्लस प्लस कर रहे हैं, जब भी डिवाइड हो जाएगा नंबर तो काउंट में प्लस प्लस होगा। तो यहाँ पे 6 1 से डिवाइड हुआ और काउंट का वैल्यू 1 हो गया प्लस प्लस। फिर लूप का वैल्यू आगे बढ़ा, यहाँ पे 2 आया, 6 को 2 से डिवाइड किया गया और ये फिर हमें 0 मिल गया। हम यहाँ इफ में कंडीशन चेक कर रहे हैं कि हमें 0 मिल रहा है कि नहीं रिमाइंडर में, तो रिमाइंडर में फिर से 0 मिला और काउंट फिर प्लस प्लस होगा और इस बार काउंट का वैल्यू अब हो गया 2। नेक्स्ट टाइम लूप में आएगा वैल्यू 3, तो 3 से 6 फिर डिवाइड होगा और काउंट का वैल्यू प्लस प्लस होकर के 3 हो गया। 4 से और 5 से 6 डिवाइड नहीं होगा, 6 खुद से फिर डिवाइड होगा, हर नंबर खुद से डिवाइड हो जाएगा। फिर काउंट का वैल्यू प्लस प्लस हुआ और काउंट का वैल्यू हो गया 4। यानी कि काउंट यहाँ इस लूप के अंदर हम डिवीजन करते हुए चेक कर रहे हैं। हमारा यहाँ पे कोड क्या होगा, इफ n मॉडुलस 2 = 0, देन हमारा काउंट प्लस प्लस होगा। तो यहाँ पे लूप चलेगा फॉर i = 1, i is less than equal to n एंड i प्लस प्लस। तो यहाँ पे हम 2 के जगह पे क्या देंगे, i। अब इस लूप के अंदर पहली बार 1 आया, फिर i का वैल्यू 2 आया, फिर 3 आया, 4 आया, 5 आया। अब लूप ब्रेक करेगा, लूप ब्रेक करने के बाद हम चेक करेंगे कि i का काउंट का वैल्यू क्या है। काउंट का वैल्यू अगर 2 है तो वो नंबर सिर्फ 2 बार डिवाइड हुआ है, 2 से अधिक बार डिवाइड नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास काउंट में वैल्यू क्या आ रहा है, 4। इसका मतलब है कि नंबर जो है 2 से अधिक बार डिवाइड हुआ है। हम एक और नंबर को देख सकते हैं इसी तरीके से, जैसे सपोज यहाँ पे 5 एज्यूम कर रहे हैं कि n पे यूजर इनपुट किया है, वो नंबर है 5।
तो 5 वो नंबर है, हम देखते हैं कि 5 को डिवाइड सबसे पहले किससे किया जा रहा है, 1 से, तो 1 से डिवाइड किया गया और यहां पे हमारे पास क्या आया, 0, तो काउंट प्लस प्लस होगा और काउंट का वैल्यू हो जाएगा 1। फिर 5 2 से डिवाइड होगा तो यहां पे हमें 0 रिमाइंडर नहीं आएगा, 1 आएगा। 3 से डिवाइड होगा, फिर हमारे पास 0 रिमाइंडर नहीं आया। 4 से डिवाइड हुआ, फिर 0 रिमाइंडर नहीं आया। और फिर लास्ट में 5 से डिवाइड होगा और फिर रिमाइंडर में 0 आएगा और काउंट फिर प्लस प्लस होगा और इस बार काउंट का वैल्यू फिर हो गया 2। लूप के बाहर हम चेक करेंगे काउंट में क्या वैल्यू है, काउंट में 2 है तो इसका मतलब है कि नंबर प्राइम था। तो ये लॉजिक है प्राइम नंबर चेक करने का कि प्राइम नंबर को कैसे चेक किया जा सकता है। हम लोग सी में इसको देख सकते हैं, सी के प्रोग्राम में। जैसे ये प्रोग्राम यहाँ बना हुआ है, यहाँ पे सबसे पहले हमको हैश इंक्लूड करना है stdio.h, conio.h, ये टर्बो सी में प्रोग्राम लिखा हुआ है। मेन में अभी हमारा काम हो रहा है, हम अपना फंक्शंस भी डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हमने एक वेरिएबल लिया x, x इक्वल टू 1, x में इनिशियली 1 रख लिया गया, काउंट इक्वल टू 0 और n एक वेरिएबल है जिसपे हम यूजर से वैल्यू को इनपुट कर रहे हैं। तो यहाँ पे यूजर से इनपुट हो रहा है scanf %n। अब हमें क्या करना है, अब हम लोगों को एक लूप चलाना है जो 1 से n तक, जो भी n का वैल्यू हो वहां तक ये लूप चलेगा। तो ये लूप चल रहा है 1 से x इज इक्वल टू 1, x इज लेस देन इक्वल टू n एंड x प्लस प्लस, x में हर बार 1 का इंक्रीमेंट चल रहा है। n मॉडुलस x इक्वल टू 0 हम चेक कर रहे हैं। सबसे पहले x में क्या आएगा, 1 आएगा, तो n जो भी वैल्यू होगा 1 से डिवाइड होगा और काउंट में प्लस प्लस होगा, यानी काउंट का वैल्यू 1 हो गया। फिर x का वैल्यू 2 होगा, 2 से डिवाइड होगा तो ये काउंट प्लस प्लस होगा। फिर x का वैल्यू 3 होगा तो काउंट प्लस और डिवाइड हुआ तो ये काउंट प्लस प्लस होगा। इस तरह से n तक के सारे नंबर से डिवीजन होगा। अब ये लूप यहां बंद हो रहा है यहां पे। अब लूप के बाहर हम चेक करेंगे कि काउंट में वैल्यू क्या आया है। अगर काउंट में वैल्यू 2 है तो हम प्रिंट कर देंगे नंबर इज अ प्राइम नंबर, और अगर काउंट में 2 नहीं है, 2 से ज्यादा हो सकता है, तो हम प्रिंट करेंगे नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर। इसको रन करते हैं हम लोग कंट्रोल F9 से। या अब जैसे मैं यहाँ पे देता हूँ 5, तो 5 में नंबर इज प्राइम आ गया क्योंकि 5 2 बार डिवाइड हुआ। अब हम इनपुट करते हैं 6, तो 6 में आया नंबर इज नॉट प्राइम। तो नंबर जो है 2 बार डिवाइड नंबर इज नॉट प्राइम। तो इस तरीके से हम लोग चेक कर सकते हैं कि नंबर प्राइम है या नहीं है। क्लियर?